हेलो गाइस, ये हैं भोजपुरिया भौजी। इन्होंने धाकड़ चैनल को इंटरव्यू दिया है। तो जितनी बातें बोली है मैं बहुत ही सहमत हूँ इनकी बातों से। मैं बहुत पसंद करती हूँ गोरखपुरिया भौजी को, क्योंकि ये बहुत ही मैच्योर, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बाय लुक मुझे बहुत पसंद आती हैं। जो भी बोलती हैं सही सही बोलती हैं। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा इंटरव्यू में बोला है अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे में, यूट्यूब के बारे में। ये सारी बातें मुझे बहुत पसंद आई। इनसे क्वेश्चंस किया गया है सारे कि आपके बच्चे यानी कि जो आपके बेटे हैं जो अभी हुए हैं, क्या इनके लिए आप चैनल खोलेंगे? तो गोरखपुरिया भौजी बोली, नहीं, मैं इसके लिए चैनल नहीं खोलूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है, यूट्यूब शरीफों के लिए नहीं है। तो इनसे पूछा गया कि आपके तो बेटी और बहुत सारे आप भी हैं। तो गोरखपुरिया भौजी ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया कि जब मैं यूट्यूब पर आई थी उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। इस वजह से मैं काम की, पैसा कमाने का ज़रिया था। उस टाइम कंट्रोवर्सी नहीं होती थी, लोगों के आपस में लड़ाइयाँ नहीं होती थी, गाली गलौज नहीं होती थी। यूट्यूब बिल्कुल साफ़ सुथरा था, मिलजुल कर रहते थे, हंसते थे, खेलते थे, गाते थे, झूमते थे, कंट्रोवर्सी नहीं करते थे। पर आज तो यूट्यूब पर सिर्फ कंट्रोवर्सी है। यूट्यूब का माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। तो गोरखपुरिया भौजी बहुत ही समझदार हैं और ये बिल्कुल सही बोली। ये यूट्यूब से बहुत कुछ बनाई हैं। इन्होंने बोला, मैं यूट्यूब से बहुत कुछ कमा ली हूँ, मेरे घर के खर्चे अभी बहुत हैं। तो इनसे बोला गया, आपकी बेटियां हैं जो वो यूट्यूब चैनल बनाई हुई हैं और उन पे अपना डालती हैं। गोरखपुरिया भौजी ने बोला, हाँ डालती हैं, डालती थी मेरी बेटियां, अभी भी वीडियो आएंगी, थोड़े बहुत वीडियो आएंगे। जब ज़रूरत होगा, ऐसा लगेगा तो साफ़ सुथरी वीडियो बनेगी। क्योंकि जब मैं आई थी उस टाइम ये सारे चैनल पहले के बने हुए हैं, अभी के चैनल नहीं बने हुए हैं। अभी के चैनल मैं नहीं क्रिएट की हूँ, जो सारे चैनल हैं सब पहले के हैं। मेरी बेटियाँ यूट्यूब पे काम करती थी तो उसे भी बहुत सुनने के लिए मिलता था। ऐसा नहीं है कि मेरी बेटियों को सुनने के लिए नहीं मिला है। जो यूट्यूब पे काम करते हैं उन्हें बहुत ट्रोल किया जाता है, मुझे भी बहुत ट्रोल किया गया है, बदनामियाँ मिलती है, शरीफों के लिए नहीं है। पर मैं धीरे धीरे अपनी बेटियों को एजुकेशन की तरफ ला रही हूँ, क्योंकि उन लोगों को मन है कि वो पढ़ाई करें और इससे दूर होना चाहती हैं। सभी अच्छे जगह, अच्छे हॉस्टल्स में, अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। मुझे इनकी बातें बहुत अच्छी लगी। पैसा कमाना अपना एक है, क्योंकि पैसे हर किसी की ज़रूरत है। बिना पैसे का तो इंसान का कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है। मुझे गोरखपुरिया भौजी की हर बातें अच्छी लगी। इस वीडियो में इन्होंने जो भी बोला सोच समझ कर बहुत ही अच्छा बोला है। ये तो ऐसे भी अच्छा बोलती हैं, बट ये कहीं कहीं फंस जाती हैं, कभी कभी फंस जाती है। ये जाती हैं भला करने पर हो जाता है बुरा, जिसके कारण इनको ट्रोल मिल जाता है। बट इन्हें बहुत जल्दी समझ आ जाता है कहाँ सही है, क्या गलत है, नहीं है। तो वो सारी बातें हैं। तो दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने इंटरव्यू में बताया, अपनी कमी को बताया, अपनी ज़रूरत को बताया। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा बताते हैं। हाँ, मैं यही बोलती हूँ, इंसान सीखता है और सीख के अगर सही राह पे चलता है और वो बदलता है, तो इंसान को बदलना, सीज़न भी बदलते हैं, इंसान भी बदलते हैं। समझदारी इसी में है। जहाँ समझ में आए मुझे यहाँ बदल जाना चाहिए तो उसे बदल जाना चाहिए। और गोरखपुरिया भौजी बदलते रिश्ते यानी कि बदलते पोजीशन, बदलते कंडीशंस को फेवर करती हैं। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, अभी यूट्यूब से दूरियां बनाना ज़्यादा सही है। इन्होंने इतना बना लिया है यूट्यूब से, इनको इतनी ज़रूरत नहीं है कि मुझे और चाहिए और चाहिए। और बेटियां हैं, बेटियां को तो एक दिन पराए घर जाना है, तो उसे एजुकेटेड होना, सारा कुछ होना चाहिए। जितनी माँ टैलेंटेड है, मैं समझती हूँ बेटी को भी उतना टैलेंट होना चाहिए। तो इस वजह से अपनी बेटी को इन्होंने ऑलराउंडर बनाया है, सारे फील्ड में बहुत ही अच्छा, मतलब यूट्यूब के लिए भी परफेक्ट कर दिया, एजुकेशन के लिए एजुकेशन दे रही है, सोशलिज्म भी दे रही हैं, अच्छी बात है। इन्होंने अपने बेटे के लिए कहा कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो सही गलत का जवाब दे सकता है, वो खुद के लिए खड़ा हो सकता है। पर मेरी बेटियां, मैं बेटा बेटी में अंतर नहीं करती, पर मेरी बेटियां यूट्यूब पे जब थी, जब मैं वीडियो बनाया करती थी, पैसे मेरी ज़रूरत थी
और उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, पर अब मेरे पास है। मैं घर बना ली, सारा कुछ कर ली। अब मुझे उतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी भी आवश्यकता है तो उसके पहले ही ये अपना सारा कुछ कर ले रही हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक इनकी बेटियां बड़ी हो जाएंगी तब तक वो जाएंगी, तब तक पढ़ लिख कर ये शायद ये यूट्यूब का थोड़ा सा माहौल से बहुत दूर चली जाएंगी। थोड़ा नाम जुड़ा रहेगा, लेकिन जब वो काम करते रहेंगी तो हमेशा नाम चलता रहेगा। तो आपकी समझदारी को मैं दाद देती हूँ गोरखपुरिया भौजी। अब बहुत ही समझदार हो और आपने अच्छा किया। अपनी बेटियों को धीरे धीरे यूट्यूब से दूर कर रही हैं और बेटे को भी दूर रखेंगी। इनका सपना है बेटा को साइंटिस्ट बनाने का, तो भगवान आपकी इच्छा को पूरी करे। और क्यों ना बनेगा, अगर माता पिता अंडरस्टैंडिंग हो, केयरिंग हो और एजुकेशन सही परफेक्ट देते हों तो बच्चे भी आगे चलते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलती सारे बच्चे ख़राब होते हैं। बच्चे अगर कहीं ना कहीं ख़राब होते हैं तो कुछ न कुछ पेरेंट का भी हाथ होता है, क्योंकि कुछ पेरेंट केयरलेस हो जाते हैं, कुछ पेरेंट बच्चे को छोड़ देते हैं, कुछ पेरेंट की मजबूरी होती है, कुछ पेरेंट को ज़िंदगी चलानी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं बच्चे थोड़े बहुत भटक जाते हैं, ये फ़र्क पड़ता है। पर मैं आपकी सारी बातों से एग्री करती हूँ और मुझे पसंद आता है इस तरह के इंटरव्यू आपने दिया। समाज में बहुत सारे लोग सुनेंगे, जानेंगे, बूझेंगे और आपसे सीखेंगे। अगर यूट्यूब से आप पैसा कमा लिए हो तो थोड़ी थोड़ी दूरियां बनाओ, क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं आएगा, चेंजिंग नहीं आएगा, तो आज आपने बनाया, कल आज उसके बाद न्यू कमर्स को मौका मिलेगा। यही तो जीवन है। तो चलिए गोरखपुरिया भौजी, मैं कितना आपको बोलूं, जितना भी बोलूं कम है, पर आपने जो सोचा समझा सब कुछ किया है, सब कुछ परफेक्ट उसी तरह से होगा। क्योंकि आपके लाइफ में बेबी का होना, बेटा होना बहुत ज़रूरी था। वो आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सफ़र किया है। आपके लिए मैं क्या बोलूं, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं अपने वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।